गिव मी द कीज। लेकिन मैम, मैम जी। भैया लेकिन मैं क्या करती यार, बस आप समझिए हो गया। भैया मैं बाद में बात करती हूँ। समझ नहीं आता कि तुम्हारी हिम्मत की दातू या तुम्हारी बेवकूफी की, जो सबके सामने तुमने मुझे चैलेंज किया। औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मी कि करण ने तुम्हारी साइड ले ली तो तुम ड्रीम गर्ल का खिताब जीत जाओगी? जी मैम, खिताब दूर है लेकिन पहुंच से बाहर नहीं। आज तो मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है, तो अगर आप ड्रीम गर्ल बन सकती हैं तो मैं भी। रॉली, स्मॉल टाउन से आई हुई कोई लड़की जिसमें थोड़ा बहुत टैलेंट हो वो आयशा सरीन नहीं बन जाती। इसीलिए अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, निकाल कर फेंक दो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मैम, कॉन्फिडेंस। पापा के आशीर्वाद पर, उनसे सीखी हुई हर बात पर, आपसे सीखी हुई बातों पर मुझे पूरा विश्वास है और यही मुझे हिम्मत देती है। पर अफसोस की बात तो ये है कि आप कुछ नहीं कर सकती। अब देखिए ना, मानव सर का ये अप्रूवल लेटर, इसका वजन आपके उस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा है। चींटी के पर निकल आए तो उसे लगने लगा कि आसमान में उड़ने वाले पंछी से मुकाबला करेगी। ना समझ हो तुम कि इतना भी नहीं समझती कि ये निशानी है कि अब तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मी, ये कागज का टुकड़ा तुम्हारी किस्मत बदल देगा? अब किस्मत तो बदल रही है ना मैम। मेरे साथ अब तक जो भी हुआ आपने देखा, आगे जो भी होगा वो भी आप देखेंगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये सब कोई और भी देख रहा है, वो। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा। अब इस बात की आप खुशी मनाएं या गम? मैं तुम्हें बताऊंगी कि गम क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। बुआ जी। अरे राज आ गया। हाँ। आजा आजा, तुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। खबर तो मुझे आपको सुनानी बुआ जी। क्या? हाँ हाँ, मुझे तेरी खबर पता है। तू यही बताना चाह रहा होगा ना कि तेरे सारे समोसे बिक गए आज। लेकिन मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ वो, लक्ष्मी का टॉप 5 में सिलेक्शन हो गया। तुझे कैसे पता? सिलेक्शन के बाद सबसे पहले उसने मुझे फोन करके बताया। तुझे फोन करके बताया? हाँ, और मैं खुद भी तो नवरंग गया था। इतना बड़ा मौका कैसे जाने देता बुआ जी। वहां से सीधा बाजार गया, सारा सामान उठा कर लेके आया। इतना अच्छा दिन है, इतना बड़ा दिन कि आज मैं लक्ष्मी को सब कुछ कह। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा लक्ष्मी, अपने दिल की सारी बात। तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं लक्ष्मी की पसंद की कुछ चीजें बना रही हूँ। बुआ जी के घर पे रहते लक्ष्मी से अपने दिल की बात कैसे कह पाऊंगा? कुछ सोच समर, कुछ सोच। अरे हाँ, आज तो बुआ जी वो आप गुप्ता जी के घर नहीं जा रही? क्यों? माता का जागरण है ना आज। अरे हाँ,
हाँ समझौता तो आया था और जाना भी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी की इतनी अच्छी खबर सुनी है ना तो मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। बुआ जी कैसी बातें कर रही है आप? माता का जागरण और आप नहीं जा रही? ये सब कुछ उन्हीं की तो कृपा है, उन्हीं के कारण हो रहा है सब। चली जाती हूँ। हाँ, हाँ। बस अब तैयारी करनी है उस बड़े मोमेंट की। लक्ष्मी को प्रपोज करना, पूरा माहौल बनाना है। अब पहली बार प्रपोज कर रहा तो ढंग से किया जाना। पर कैसे? मुझे तो पता ही नहीं लक्ष्मी को क्या पसंद है। बुलबुल नहीं, क्या पसंद है लक्ष्मी को? हाँ, हम दोनों को एक ही चीज तो पसंद है, मूवीज। राइट। जब दोनों के ख्वाब एक है, दोनों की दुनिया एक है, तो दोनों के इतने बड़े दिन का जरिया भी एक होना चाहिए। मूवी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सोचूं के कह ही दूं तुमसे मैं, सोचूं के चुप रहूं ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है आज कल। हाय। हाय, तुम आयशा जी को जानती हो? अब जी क्या कह रही थी वो? कंपटीशन के बारे में कुछ बता रही थी क्या? टिप्स वगैरह? बस ऐसी यहाँ वहाँ की बातें, कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। क्या बात कर रही हो तुम? मतलब तुम आयशा जी को पहले से ही? कमाल है यार। तुम बॉम्बे से हो? नहीं, बॉम्बे आए थे कुछ ही महीने हुए। अब लेकिन ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? रेलवे स्टेशन। नहीं, शायद बस स्टॉप या तो फुटपाथ। क्या मतलब? सपनों के शहर में तो भगवान तक मिल जाते हैं, बस एक घर ही नहीं मिलता। पिछले 2 दिन से एक घर ढूंढ रही हूँ, और वो भी पूरे सामान के साथ ही। 2 दिन के बाद तो रिश्तेदार भी पहचानने से मना कर देते हैं। पर तुम्हारे कोई दोस्त तो होंगे ना? है ना, 100 से भी ऊपर, मगर मदद के नाम पे कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। 2 दिन से होटल में रहकर पैसे भी खत्म होने के कगार पर है। तो एक आइडिया है, एक नई दोस्त का पुराना घर। कौन? मेरा घर। लेकिन लक्ष्मी, देखो, कंपटीशन की तैयारी साथ में करेंगे, साथ में रह भी सकते, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने हिस्से का किराया मैं दूंगी। बताओ, तुम्हें लगा मैं तुम्हें मुफ्त में रहने दूंगी? दिल से अमीर हूँ, पैसों से नहीं। चलो। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। कैंडल्स चेक, फ्लावर्स चेक, पॉपकॉर्न सॉफ्ट ड्रिंक चेक, स्क्रीन चेक, समर सरीन नहीं। आज रात समोसे वाला बनकर प्रपोज करूंगा लक्ष्मी को। अब प्रपोज तो करना है तुम्हें, माहौल बन गया है, सब सेट है। आज हम दोनों के इतने बड़े दिन का जरिया ये मूवीज। एक बार प्रपोज कर दूं, उसके बाद दोनों साथ में बैठ के मूवी देखेंगे, फिल्मी अंदाज में, पॉपकॉर्न खाते खाते। बेस्ट। नहीं यार, कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो नहीं। अल पचिनो, सेंट ऑफ अ वुमन, राइट। Perfect. Perfect. Oh. Ouch. नहीं। पहले फ्लावर्स, फिर ये। आ गई।
कितना हुआ है? तुम यही रहती हो? हाँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना ऊपर जाओ, वहाँ बुआ होंगी, बस उनको बोल देना कि तुम मेरी दोस्त हो, मैं जरा मकान वाले को किराया देकर आती हूँ, महीना शुरू हो गया, ठीक है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, राइट लेना, 103 नंबर। ओके। हाँ ये लीजिए। लक्ष्मी, कहो ना, कहो ना, कहो ना प्यार है। लक्ष्मी, कुछ कहो ना। हाँ। वाह। और कुछ बोलो ना। ये लक्ष्मी का ही घर है ना? क्या लक्ष्मी, तुम भी ना क्यों? तुम कौन हो? हाय राज। वाह, कैंडल लाइट म्यूजिक, क्या बात है। नहीं नहीं, ये दबा बिल्डिंग में बिजली चली गई थी इसलिए। अच्छा? हाँ हाँ, इसलिए जलाना पड़ा था। अंधेरा, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा फील हो गया अभी। अब बिजली कैंडल बुझ गया तो अंधेरा ही होगा ना। तुम भी ना लक्ष्मी एकदम। अच्छा, हाँ। बिजली चली गई तो थिएटर बना के देख रहे थे यहाँ पे। हाँ, ये तो कपड़ा सुखाने के लिए रखा था। वो सॉफ्ट ड्रिंक गिर गया था ना उसपे, तो सुखाया था वहां पे। कुछ नहीं है, सुखाने रखा था। हाँ हाँ, पॉपकॉर्न खाओ ना, ये तुम्हारे लिए बना है। पॉपकॉर्न प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ? कहाँ लक्ष्मी मुझे कुछ बताती है। ये यही रहता है, हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं। अब इसे कहते हैं मुंबई में किराए के मकान की कमी। ये राज है। हाय राज, सान्या। हाय राज। ये सान्या है, मेरे साथ ड्रीम गर्ल कॉटेज पे पार्ट ले रही है। आज से यही रहेगी। यही रहेगी? वाओ। पर एक बात बताऊं राज, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मुझे लगा कि कहाँ आ गई मैं। तुम लोग रोज ऐसे एंजॉय करते हो। नहीं, बस देखना चाहता था घर अंधेरे में कैसा दिखता है। और मैं और पॉपकॉर्न बना के आता हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। आओ।
आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। आप ड्रीम गर्ल बन सकती हैं तो मैं भी। मुझे लगता था आयशा कि ये अवार्ड्स और ये ट्रॉफीज लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये अवार्ड्स और ये ट्रॉफीज लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनके बुरे वक्त में उनको एक तसल्ली रहे कि उनका भी वक्त अच्छा था। आई एम श्योर आयशा कि ये अवार्ड्स और ट्रॉफीज तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कमाल है नंदिनी, मतलब सीरियसली तुम कर कैसे लेती हो ऐसा? अपने पैरों पर तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन अपनी जुबान को चलने से नहीं रोक पाती हो। हाँ, तुमने इतनी बातें बोली दी हैं तो अब मेरी बारी। कुछ एक खास लोग होते हैं जिन्हें इतनी सारी ट्रॉफीज और अवार्ड्स जिंदगी में मिलते हैं जितनी कि तुम शायद काउंट भी नहीं कर सकती। तो उन लोगों की बातें तो तुम छोड़ ही दो, हम एक आम औरत की बात करते हैं। एक आम औरत के पास भी अपना कहने के लिए एक पति और बच्चे तो होते हैं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम किस कैटेगरी में आती हो? ओह या तुम एक निहायती बदनसीब लोगों की कैटेगरी में आती हो, जिनके पास इतनी कंगाली है कि याद करने के लिए और यादें बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन लोगों के पास सहारे के नाम पे भी यही दो चार चीजें हैं, जैसे कि बैसाखी हो गई, व्हील चेयर हो गई, ये नेक बैंड। आई एम डन। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? खैर जो भी, तुम्हें वॉशरूम तो नहीं जाना? अगर जाना है तो नर्स यहीं है, बुला लेना, क्योंकि तुम तो वॉशरूम भी खुद से नहीं जा सकती। Anyhow, she's right here. लक्ष्मी, मुझे ऊपर सुला के तुम खुद नीचे सो गई। दिस इज नॉट फेयर। और वैसे भी घर में रख के तुमने इतना बड़ा एहसान किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भी नीचे आ रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी नीचे सोना बैक के लिए अच्छा होता है। मैं कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत खुदगर्ज बन रही हूँ। पता है मुझे कितनी खुदगर्ज हो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। लक्ष्मी, वो लड़का तुम्हारे घर में रहता है तो बुआ जी और तुम्हारे घर वाले मान गए? अब मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। तुम्हें पता है ना, मुंबई में जगह मिलना कितना मुश्किल है। अच्छा ही है ना। और वैसे भी तुम लोग सुरक्षित महसूस करते होगे। वैसे दिखने में भी अच्छा है, दिल का भी साफ लगता है। तो तुम्हें पसंद है वो? हाँ, नहीं मतलब अगर ऐसा लड़का हो तो। लक्ष्मी, वैसे ये पहली नजर का प्यार है ना, और मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरह से उसने मुझे देखा और जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा लगा। अब कुछ तो बात है। तो बात आगे बढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। तो मैं सोचती हूँ, अब वो मेरे बारे में क्या सोचता है ये मैं तो नहीं जानती हूँ ना। धीरे धीरे देखते हैं ना, फिर सोचेंगे। अब वैसे इतने दिनों से तुम दोनों साथ रह रहे हो, इतना डैशिंग लड़का है, तुम दोनों के बीच कुछ तो। ना बाबा, मुझे तो सिर्फ ड्रीम गर्ल बनना है और कुछ नहीं।
मुझे भी ड्रीम गर्ल ही बनना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके लिए जिंदगी में बाकी सबको छोड़ जाना चाहिए। गणेश जी, इन दोनों की जोड़ी मिला दो। उस रात समोसे वाले का मेरी वजह से दिल टूटे, इससे अच्छा है कि कहीं और लग जाए। कोई गलत चीज तो नहीं मांग रही ना? दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और अब तो तीनों के साथ।